दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेंटल फॉर एजुकेशन पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक राज्यपाल को कवर करने वाले हैं। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को देने जाए उसमें दोस्तों राज्यपाल से क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाते हैं। इसलिए दोस्तों राज्यपाल से जुड़े हुए टॉप 30 सिलेक्टेड प्रश्न को कवर कराएंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के सेशन का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य के लिए एक राज्यपाल अवश्य होगा किस अनुच्छेद के अनुसार है। तो दोस्तों राज्य के लिए एक राज्यपाल अवश्य होगा यह दोस्तों अनुच्छेद 153 में है, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, अनुच्छेद 153। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित है, अनुच्छेद कितने में। तो दोस्तों राज्य के कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित ये दोस्तों अनुच्छेद 154 में है, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 154। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु है। तो दोस्तों अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु दोस्तों 35 वर्ष है, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, 35 वर्ष। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, कथन किसका है। तो दोस्तों राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, यह कथन दोस्तों सरोजिनी नायडू का है, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह सरोजिनी नायडू। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की शक्ति किसके पास होती है। तो दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की शक्ति ये दोस्तों राज्यपाल के पास होती है, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, राज्यपाल। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक राज्य का राज्यपाल किसका संपूर्ण हिस्सा होता है। तो दोस्तों एक राज्य का राज्यपाल राज्य विधानमंडल का संपूर्ण हिस्सा होता है, ठीक है, राज्य विधानमंडल का। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, राज्य विधानमंडल का। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यदि राज्यपाल की मृत्यु हो जाए तो राज्यपाल की मृत्यु हो जाए तो राज्यपाल कौन बनता है। तो दोस्तों यदि राज्यपाल की मृत्यु हो जाती है तो उस वक्त जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति नियुक्त करता है उसी को राज्यपाल बनाया जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दो राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है किस संविधान संशोधन में व्यवस्था की गई। तो दोस्तों दो राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है ये दोस्तों 7वां संशोधन में व्यवस्था की गई, ठीक है। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 7वां संशोधन। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राज्यपाल का वेतन क्या है। तो दोस्तों वर्तमान समय में राज्यपाल का वेतन 1,10,000 रुपये है, ठीक है, प्रति महीना, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1,10,000 रुपये प्रति महीना। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस आयोग ने राज्यपाल पद की समाप्ति की अनुशंसा की। तो दोस्तों राजमन्नार आयोग ने राज्यपाल पद की समाप्ति की अनुशंसा की थी। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, राजमन्नार आयोग। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्यपाल के समय राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। तो दोस्तों संपूर्णानंद के समय में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, संपूर्णा आनंद। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार कोई भी विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बना सकता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 200 के तहत कोई भी विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बना सकता है, ठीक है, अनुच्छेद 200 के तहत। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 200 के तहत। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुच्छेद 202 के अनुसार। तो दोस्तों अनुच्छेद 202 के अनुसार क्या सही होगा इन चारों में से। तो सही आंसर हो जाए दोस्तों राज्य का बजट तैयार करवाना, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, राज्य का बजट तैयार करवाना। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है,
किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, अनुच्छेद 164 के अनुसार। ठीक है, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा, अनुच्छेद 164। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति ये दोस्तों राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, राज्यपाल। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों अनुच्छेद 168 के अनुसार, तो दोस्तों अनुच्छेद 168 के अनुसार इन चारों में से क्या सही होगा? तो सही आंसर हो जाए दोस्तों, राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। ठीक है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह, राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जाएगा जिसका वह निवासी, यह कथन कैसा है? तो दोस्तों किसी भी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जाएगा जिसका वह निवासी है। दोस्तों ये जो कथन ये बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, सत्य कथन है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, सत्य कथन। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुच्छेद 202 के अनुसार, तो दोस्तों अनुच्छेद 202 के अनुसार राष्ट्रपति हेतु विधेयक सुरक्षा रखना है। ठीक है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रपति हेतु विधेयक सुरक्षित रखना। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 199 के अनुसार किसकी पूर्व अनुमति से धन विधेयक को विधान सभा में पेश किया जाता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 199 के अनुसार दोस्तों राज्यपाल की पूर्ण अनुमति से अपनी धन विधेयक को विधान सभा में पेश किया जाता है। ठीक है, राज्यपाल की पूर्व अनुमति से, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह, राज्यपाल। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो दोस्तों अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, 213, अनुच्छेद 213। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा? तो दोस्तों अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, 153। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, ए अनुच्छेद 155। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 159 में क्या वर्णन है? तो दोस्तों अनुच्छेद 159 में दोस्तों वर्णन है राज्यपाल की शपथ के बारे में। ठीक है, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा, राज्यपाल का शपथ। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दो राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है, किस संविधान संशोधन में व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों दो राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है, यह दोस्तों 7वां संशोधन में व्यवस्था की गई है। ठीक है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, 7वां संशोधन। तो इसे भी आप याद रखिएगा। दोस्तों वीडियो अगर आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल लग रहा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा? तो दोस्तों अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, इसकी व्यवस्था की गई है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, अनुच्छेद 153। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो दोस्तों राज्य की कार्यपालिका शक्ति दोस्तों राज्यपाल में निहित होती है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, राज्यपाल में। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार की कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों राज्य सरकार की कार्यकारी अध्यक्ष वो दोस्तों राज्यपाल होता है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, राज्यपाल। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है?
तो दोस्तों इन 3 है और एक आगे है दोस्तों, देख सकते हैं एंटी जनरल। ये चारों में से दोस्तों किसको संविधान में हटाने का प्रावधान नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गवर्नर को। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, गवर्नर को हटाने का प्रावधान नहीं है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो दोस्तों महाभियोग के बिना ये दोस्तों किसी राज्य के राज्यपाल को हटाया जा सकता है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, किसी राज्य के राज्यपाल को। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी अधिशासी प्रधान ये दोस्तों होता है राज्यपाल। ठीक है, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, राज्यपाल। तो इसे भी आप याद रखिएगा। दोस्तों ये था हमारा टॉप 30 क्वेश्चन दोस्तों था। और इसमें आप कितने क्वेश्चन का आंसर जानते थे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपका स्कोर कितना रहा वो भी कमेंट करके बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।